इसके ऊपर इन्होंने क्या कहा वो वापस से पढ़ते हैं। अब उस ट्वीट को एक बार देखेंगे जिसकी हमने अभी जस्ट चर्चा की थी। तो ये एडवोकेट लिखते हैं, विदाउट द माइंड यू अ लॉयर, यू नो पीएमओ कैन नॉट इंटरफेयर इन इन्वेस्टिगेशन। देखिए समझिए, ये शब्दों के साथ खेलना होता है। ये रवीश कुमार जी बन रहे हैं। ऐसा क्यों कहा मैंने? कहीं पे भी प्रियंका सिंह ने ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री केस के साथ इंटरफेयर करे, इन्वेस्टिगेशन के साथ इंटरफेयर करे। उन्होंने क्या कहा? प्रियंका सिंह ने यह कहा कि एक हाई प्रोफाइल केस है, एक भाई सीबीआई सर्वोपरि एजेंसी, अगर वो इस तरीके से इतनी लापरवाही से अगर काम कर रही है, उन्होंने कहीं पे भी प्रधानमंत्री से नहीं कहा आप इंटरफेयर करो। उन्होंने कहा एक आम व्यक्ति के साथ फिर क्या होता होगा, आप इस चीज को देखिए। उन्होंने ओवरऑल केसेस की बात की। आप समझिए कि एक आम व्यक्ति के साथ कितनी बीतती होगी। मैं तो ये सोच रही हूं कि सुशांत को तो हम फिर भी लड़के इंसाफ दिला देंगे, लेकिन एक आम आदमी का जो अगर सीबीआई के हाथ में केस जाता होगा, वहां पे जो पॉलिटिक्स होती होगी, गंदगी होती होगी, उस विषय में है। लेकिन रवीश कुमार बन रहे हैं तो है जी बीजेपी के। तो लिखते हैं, यू आर लॉयर, यू नो पीएमओ कैन नॉट इंटरफेयर इन इन्वेस्टिगेशन। तो प्रियंका सिंह ने, किसी ने भी ये नहीं कहा कि पीएमओ इंटरफेयर करे इन्वेस्टिगेशन में। कोई ये नहीं कह रहा है कि सीबीआई जांच को बाध्य करे। वो तो वही बात हो गई कि हम प्रधानमंत्री जी से कह रहे हैं कि आप भैया पॉलिटिक्स करिए। तो इतनी मूर्खतापूर्ण बात नहीं करी जा रही है, पहले ही बता दे प्रियंका सिंह जी के द्वारा कहीं पे भी। लेकिन इनके आगे लिखते वाई, ये सबसे गंभीर है। पहली चीज भी चलो मैं मान लेता हूं, लेकिन ये पॉइंट मेरे को नहीं समझ में आता है, वाई पीएमओ इज टैग्ड। सीरियसली प्रधानमंत्री जी के भैया ऑफिस को टैग क्यों किया गया? उनसे सवाल क्यों पूछा गया? उनको टारगेट क्यों किया गया? आप ये पूछ सकते हो कि देश की जनता प्रधानमंत्री जी से प्रश्न क्यों पूछ रही है? मतलब कहां से आते हैं ये लोग कि आप ये लिख भी कैसे सकते हो कि प्रधानमंत्री जी को टैग कैसे कर रहे हो आप? नहीं, चलिए, यू सेड सीबीआई इज इन टच, सो स्टेटस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज नोन टू यू, इजंट इट? तो इसके ऊपर शायद इन्होंने मतलब बहुत बहुत प्लेटफॉर्म्स पे प्रियंका सिंह गई थी। तो जैसे कि मैं अपन ने एक लाइव स्ट्रीम देखी थी, जिस प्लेटफॉर्म पे प्रियंका सिंह का इंटरव्यू था, शायद इन्होंने नहीं देखा है, जिसके अंदर उन्होंने इस चीज का भी जिक्र किया और एक ट्वीट के माध्यम से भी जिक्र किया था। पिछला ट्वीट है ना इससे पहले, तो वहां पे भी उन्होंने पॉलिटिक्स और सीबीआई के द्वारा क्या रहा और फिर बाद में क्या चीजें रही उसको भी उन्होंने एलिबरेट किया था। नीचे वाले पॉइंट पे आता है, यू वेंट टू सुप्रीम कोर्ट टू क्वेश योर एफआईआर। तो आपको पता है रिया चक्रवर्ती ने इनके ऊपर एफआईआर की थी, प्रियंका सिंह और मीतू सिंह के ऊपर। तो ये सुप्रीम कोर्ट गए थे, ठीक है। तो ये कहते हैं तब तुम्हें टारगेट नहीं किया किसी ने। ये कह रहे हैं कि तब तुम्हें तो किसी ने टारगेट नहीं किया। अब अगर सुशांत के लिए तुम ऐसे सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे तो फिर तुम कैसे टारगेट हो जाओगे? अब मुझे ये अभी तक नहीं समझ में आया कि ये बात किसने कही। मतलब प्रियंका सिंह जी को मैंने तो कहीं नहीं सुना, मैंने तो कोई ट्वीट नहीं देखा जहां पे प्रियंका सिंह जी ये कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हम टारगेट कर दिए जाएंगे, है ना भैया, बॉलीवुड के द्वारा, या जो भी फलाना ठिकाना जिनके लिए भी ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ये खुल के नहीं लिख पाते, बट समझने वाली बात है कि ये जिनके लिए भी कहना चाह रहे हैं वो समझ के परे है कि भैया कौन क्या, आप कितनी गुलामी करोगे कि आप ये लिख दोगे कि पीएमओ को टैग क्यों कर रहे हो? अब आपसे पूछ के टैग करे भारत की जनता कि अरे सर पीएमओ को टैग कर दें क्या? है जी, आप कहेंगे तो हम पीएमओ को थोड़ा सा टैग कर देंगे। आप कहते हैं तो पीएमओ को थोड़ा सा प्लीज टैग कर दें। नहीं नहीं, अच्छे शब्द लिखेंगे, आप पास कर दो, आपकी भैया दृष्टि से निकल के जाएगा तो ही हम पीएमओ को टैग करेंगे ट्विटर पे। ट्विटर तो आपकी भैया जागीर है भाई। कितना उल्लू बनाओगे? इसको लिखता है, लिखते हैं इनक्रेडिबल, भाई कितना उल्लू बनाओगे सबको? ये नौटंकी बंद कर दो। वैसे भी ये तो भैया इनक्रेडिबल तो अलग ही दिशा में ले गए, ठीक है। फिर ये वापस से एक बंदी का ट्वीट को, जो जिन्होंने इन्हें कोट ट्वीट किया था, वो क्या कह रही है ये सुनिए। कविता जी कहती है, सम ओपन क्वेश्चंस नीड क्लियर आंसर्स सो दैट दिस टैगिंग पीएमओ कैन बी स्टॉप्ड। मेरे को समझ में नहीं आया। आप एक तरफ कह रहे हो कि भैया नीड क्लियर आंसर्स और सारी चीजें, लेकिन ये आगे जो आपने ऐड किया कि भाई प्रधानमंत्री जी के ऑफिस को टैग करना बंद किया जाना चाहिए। क्यों भाई, क्यों? टैगिंग ऑन सोशल मीडिया विल नॉट हेल्प गेट जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, वी नीड टू कंटिन्यू द मूवमेंट बट देयर हैज टू बी सम अदर वे टू डू इट। भाई जो भी हो आप,
मुझे एक बात बता दो, अगर आप ये कह रहे हो कि पीएमओ प्रधानमंत्री जी को टैग करने से उनके हैंडल को भैया जस्टिस नहीं मिलेगा, तो फिर हैशटैग जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत से जस्टिस मिल जाएगा, जस्टिस फॉर लावण्या से जस्टिस मिलेगा? जस्टिस तो कोर्ट ही देगी ना। आप इस चीज को समझिए, ये कैसे ये लोग प्रोपेगेंडा रचते हैं यहां पे बैठ के। जस्टिस देना तो कोर्ट का काम है, आपको कोर्ट ही जाना पड़ेगा। तो फिर ये कैंपेन सोशल मीडिया पे क्यों चलाए जाते हैं? क्यों गलत के खिलाफ आवाज उठाई जाती है? बंद कर दो ना, क्योंकि आपका प्रोपेगेंडा नहीं रच रहा है, फिर तो हैशटैग की भी आवश्यकता नहीं है जी। फिर तो क्यों लावण्या के लिए बात हो रही है कि जस्टिस फॉर लावण्या? बंद कर दो भैया, कोर्ट के दरवाजा ये बहुत तेज है, पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट होता है। ये नहीं चाहते कि ट्विटर से गलती से भी पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट हो जाए सरकार के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर। अब इनको डर सताने लगा है। मैं आपको सही बात बता दूं, ये जितने भी ये बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं ना महाराष्ट्र के, इनको डर सता रहा है, क्योंकि ये तो भैया गुलामी तो एट लास्ट वहां की उसी की करेंगे ना बीजेपी। महाराज देवेंद्र फडणवीस और संबंध है इनके संजय राउत, इनके साथ तो मीटिंग करते हैं खुफिया। तो अब इनको ये बहुत प्रेम प्रसंग जाग रहा है कि कैसे भी भैया इस केस को दूर कर दो बीजेपी से। हमने बहुत झूठे वादे कर दिए, ना भूले हैं ना भूलने देंगे, बट कैसे भी दूर करो भैया, बीजेपी को मत टैग करो। सुशांत सिंह राजपूत का है, बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। अब ये इनका ये कहने करता है, आपको सीधे सीधे शब्दों में बताऊं, अब मत भैया पीएमओ को टैग करो, बीजेपी कहीं से भी नहीं आनी चाहिए, आप फलाना ढिकाना किसी को भी करो, लेकिन बीजेपी में मत आओ। ये बहुत स्मार्ट गेम खेलते हैं, बहुत ज्यादा स्मार्ट गेम खेल रहे हैं, ठीक है। यू आर टू फेसेस, फिर तो उसके बाद लगी है यू आर टू फेसेस लाइव एंड्स विद पीपल हु केम फॉर 5 मिनट्स मीडिया फेम, ठीक है। तो चलिए, सबने अच्छे से इनकी एस्टेस की है, उस पे तो मैं क्या क्या कहूं। ओके, नाउ यू से वी शुडंट टैग पीएमओ। भाई साहब, whom does CBI reports to? Just answer about CBI, whom they give updates in the prolonging case. Here सत्ता मैटर्स, सही कहा, ठीक है। In all your interviews you told to be positive. Okay, we were positive, but later when we started questioning you, Rane ji, no answer. Why? You say you have recorded to CBI your statements done, but when the case gets closer, throw some of your ज्ञान प्लीज। ये पॉलिटिक्स है एक्चुअल में, ये बिल्कुल सही कहा इशिता जी ने कि ये पॉलिटिक्स है और ये समझनी पड़ेगी। ये सारे लोग क्या खेल खेल रहे हैं, बीजेपी महाराष्ट्र एक्चुअल में क्या खेल खेल रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है सुशांत के मामले में, जनता को मूर्ख बना रहा है, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा। ये मैं पहले भी बहुत पहले भी बोल चुका हूं और ये वापस से बोल रहा हूं। बहुत पहले भी मैं बोल रहा था, तब बहुत से लोग नहीं मानते थे, अभी भी नहीं मानेंगे, हो सकता है नहीं हमसे भैया सहमत होंगे, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम यहाँ पे चाटुकारिता किसी के भैया किसी को खुश करने के लिए नहीं बैठे हैं। आप डिसएग्री होंगे, बट क्लियर दिख रहा है कि आप यहाँ पे अनावश्यक परिवार से प्रश्न करने पे आ गए और उनको ये लिख रहे हैं पीएम को टैग कैसे कर दिया। क्यों भाई? मैं फिर वो ट्वीट दिखा देता हूं जिसपे ये कह रहे हैं, क्यों भाई ऐसा क्या टैग कर दिया पीएमओ इंडिया को, प्रधानमंत्री मोदी जी को ऐसा क्या टैग कर दिया? क्या गाली दे दी या प्रधानमंत्री जी को बोल दिया कि आप बिके हुए हो? क्या बोल दिया? इज्जत है। और इवन इनकी दूसरी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने भी ट्वीट किया है, वो मैंने भी खोल नहीं रखा इंटरनेट के दिक्कत के कारण, पर देख लेना जाके। श्वेता सिंह कीर्ति ने क्या ट्वीट किया? उन्होंने कहा कि हमें ट्रस्ट है किनके ऊपर, प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर। किया था ना? तो आप क्लियरली समझ लो, प्रोपेगेंडा रचने में ये बहुत ज्यादा माहिर हैं, ये बीजेपी महाराष्ट्र के जुड़े हुए लोग। मैं इनका नाम भी नहीं लेना चाहता ऐसे एडवोकेट्स का, बट बहुत क्लियर है कि क्या प्रोपेगेंडा अव्वल दर्जे पे रच रहे हैं, ठीक है। समझ लो, जो भी इनको समर्थन दे रहे हैं, अगर समर्थन दे रहे हैं हमिंग बर्ड जी, गलत है, ऑब्वियस सी बात है। मैं क्या कहूं इसके ऊपर कि आप बिल्कुल नहीं समझ पा रहे। और अगर मैं बताए फिर कहूंगा, यार बीजेपी को मैं भी पसंद करता हूं, आपने देखे होंगे, कल ही मैंने एक वीडियो दिखाया था, कितना बढ़िया वो सुधांशु त्रिवेदी जी ने बात कही थी, कितना बढ़िया वो वीडियो था। क्यों दिखाया था? बात सही कही थी, राइट, कि उन्होंने जो शास्त्रों को रेफरेंस दिया था और जो हमारे जो इतिहास को बताया था वो बिल्कुल सही था। इसीलिए मैंने वो वीडियो, इसीलिए मैं पसंद किया। इसीलिए पसंद नहीं करूंगा कि भैया आप गलत का साथ दोगे, इसलिए पसंद नहीं करूंगा बीजेपी को कि अगर आपका कोई मंत्री रेप में होगा सेंगर, तो मैं उसका समर्थन कभी नहीं करूंगा। मैं योगी जी का समर्थन इसलिए करूंगा, सही चीज के लिए खड़े हैं। मैं मोदी जी का इसलिए करूंगा, वो सही चीज के लिए खड़े हैं, लेकिन इन जैसे लोगों का नहीं करूंगा, क्योंकि ये पॉलिटिक्स कर रहे हो, है ना, ये सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जस्टिस से ने बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी। ये समझना पड़ेगा, ठीक है। फिर कहूंगा इंटरनेट का दिक्कत आ रहा होगा, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा।
ठीक है, मैं एक ट्वीट और दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं ओपन करता हूँ, अगर इंटरनेट मेरे एक बार सही हो जाए, मैं एक ट्वीट और दिखाता हूँ आपको, मेरे पास है जस्ट ये वाला ट्वीट पता है मेरे को बहुत बहुत एक बेकार लगा, ठीक है, कि किस तरीके से आप इस स्तर पे जा सकते हो। हाँ, ये वाला, ये देखिए, स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये एडवोकेट बहुत सस्पिशियस लगते हैं शुरू से, उनकी बस सुने, कुछ 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगता, गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। बाकी हमारा ये एक बार मैं आपको दिखा दूँ, स्क्रीन पे लोड हो रहा है, ये लोड हो जाए उसके बाद मैं आपको ट्वीट दिखाऊँगा, ये टाइम लेगा, ठीक है, इंटरनेट बड़ा रुला रहा है, हे भगवान। हरे कृष्णा, चलिए ये लोड हो जाए फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। जब तक मैं कुछ कमेंट्स ले लेता हूँ। मैं इनवाइट लिंक में शेयर करता हूँ, आप लोग बात रख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का इंटरनेट सही होगा तो आपके वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? तो सही रहेगा। मैंने इनवाइट लिंक शेयर किया है, आप लोग जुड़ सकते हैं, जो लोग जुड़ना चाहें, ठीक है? पिन कर दिया है। तो ट्वीट ओपन हुआ है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये ट्वीट है, ये आज का, ये जेल में सब सड़ेंगे, ही किल्ड एसएसआर, he killed SSR, he was there in the party of 13th June 2020 along with AKDM, ठीक है, ये एक पॉइंट, सॉरी ये एक पॉइंट है, ठीक है, जो मेरी नजर पड़ी, जो एक ट्वीट, वन वर्ड फॉर द अक्यूज्ड, तू जेल में ही सड़, ठीक है, तो एक फोटो लगाई है, वन वर्ड फॉर द अक्यूज्ड, और यहाँ पे जेल में सब सड़ेंगे, और इन्होंने किया है सब कीवर्ड्स में, किसी का नाम नहीं लिखा, ठीक है ना, किसी का नाम नहीं लिखा है इन्होंने। चलिए नीचे में कमेंट पढ़ना चाहूंगा, शेफाली जी ने पूछा है, शेफाली कोचर पूछती है यहाँ पे, एके और डीएम, ऑब्वियस सी बात है, एके से आपको अक्षय कुमार ही दिमाग में आएगा और डीएम से डिनो मोरिया ही दिमाग में आएगा, ठीक है ना। तो इन्होंने पूछा अक्षय कुमार एंड डिनो मोरिया फर्स्ट नेम इज नॉट करेक्ट, तो यानी कि एके से अक्षय कुमार नहीं है, तो अब वो कौन है, वो समझने वाली बात है ना। बाकी मैं बहुत क्लियरली कहना चाहूंगा कि मेरे को इनके ऊपर एक रत्ती भरोसा नहीं है, इस व्यक्ति के ऊपर, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। इस व्यक्ति के पास कुछ है ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं कि आपको कैसे भी सही प्रश्न पूछने से दूर रखा जाए और आप सिर्फ इसी चीज में उलझ के रह जाओ कि हाँ ठीक है एके डीएम, और आप एके डीएम में पागल होते रहो, 2 दिन 5 दिन तो आप इसी चीज में वेस्ट कर दो कि एके कौन है, अरबाज खान है, अक्षय कुमार है, आप इसी में पागल होते रहो, डीएम कौन है, आप इसी में पागल होते रहो, आप समझिए, आप इसी में पागल होते रहो, आप 5 दिन तो इसी में लगा दो है जी, फिर 10 दिन फिर एक नया कोई ट्वीट मार देंगे, फिर आप उसमें दिमाग लगाते रहो। लेकिन अगर आपने पीएमओ को टैग कर दिया तो भाई पीएमओ को टैग नहीं, पीएमओ को ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, वो वाला ट्वीट जो मेन है, ये मुझे बहुत बुरा लगा, अ सोल्जर इज मार्टियर बट नो ट्विटर मूवमेंट अगेंस्ट पाकिस्तान एंड और चाइना बिकॉज देयर इज नो ग्लैमर इन हिज डेथ, ही डाइड फॉर हिज नेशन, गुमनाम लाइफ बट बॉलीवुड डेथ्स आर ग्लैमर, फैक्ट। कब का ट्वीट है, 24 जैन 2022 का। चलिए जी, आपकी बात को मैं एग्री करता हूं, आपने हैशटैग फैक्ट किया, आप कैंपेन चला देते, चलाया गया इन्होंने, नहीं चलाया, पहली चीज। दूसरी चीज, आप मुझे ये बताइए, आपने ये कंपैरिजन कैसे कर लिया, आप ये कैसे कह सकते हैं कि बॉलीवुड डेथ, और ऑब्वियस बात है बॉलीवुड डेथ में जो एक ट्रेंड हुआ है, जिसके ऊपर आवाज उठी, एक मूवमेंट चला है, वो सुशांत सिंह राजपूत का मूवमेंट है। तो ये सिंपली अपनी भड़ास निकाल रहे, जैसे मैंने कहा ना, ये वो लोग हैं जिनको एक्चुअल में जस्टिस से मैटर नहीं है, ठीक है, ये वकील है, वकालत कर ली, उसके बाद आप लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो इनको एक रत्ती मतलब नहीं है जस्टिस से, ये आएंगे, बातें करेंगे, लेकिन सीधा घुसा देंगे अपना एजेंडा। भाई आप सीधी बात करिए ना कि ये हुआ है तो भैया मूवमेंट चलना चाहिए, आप चलाइए। अब ये कैसे कह सकते हैं कि भैया तुम ये कर रहे हो, ये क्यों नहीं कर रहे, आई एम सॉरी, ये गलत है। ये तो वही वाली बात हो गई, आपको ध्यान होगा, मैं आपको याद दिलाता हूं कि जब सुशांत के लिए हम आवाज उठा रहे थे तो वामपंथी लेफ्टिस्ट लोग आते थे, भाई क्या सुशांत के ऊपर बात करते रहे, तो बेरोजगारी पे बात करो, याद है, वही बात हो गई ना। तब
आप बोलते थे भैया ये भी विषय है, उस पे जब हम बात करेंगे, तो आप अब कैसे दोगलापन दिखा सकते हो? जब आपसे ये कहा जाता था कि बीजेपी पार्टी तो ये कर रही है, बीजेपी पार्टी इस पे क्यों नहीं बात कर रही है जिस पे लेफ्टिस्ट बात कर रहे थे, तब आप इसको जस्टिफाई करते थे। तब आप कहते थे नहीं आप गलत हो, और आज आप उन्हीं की भाषा बोलने लग गए। ये समझने वाली चीज है दोस्तों, ये इनका असली रूप है इन लोगों का।